भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से आज की शाम के लिए, आज के वक्त के लिए, आज के समय के लिए, कि जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ जूम पे हैं और जितने लोग भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। और आने वाले समय में जितने लोग भी हमें यूट्यूब पे आज की वर्शिप को अटेंड करेंगे, परमेश्वर आपको भी बहुतायत से आशीषित करे। मैं एक बार फिर से आप सभी का होल्ड क्रॉस की इस वर्शिप में स्वागत करता हूं। और अगर फेसबुक पे जितने लोग हमें देख रहे हैं, आपके कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग इसी वर्शिप में आपके लिए प्रार्थना दुआ करेंगे। और उसके बावजूद भी अगर कोई बाद में इस सर्विस को देख रहा है तो भी आप अपने प्रार्थना निवेदन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ड्यूरिंग द वीक एज एन कॉन्ग्रीगेशन, एज एन फैमिली, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं परमेश्वर की उस सामर्थ के लिए। आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं। और आज की आराधना का जो ऑर्डर ऑफ वर्शिप है, इसके बाद हम लोग ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे। उसके बाद का समय होगा जब हम परमेश्वर की हम तो सिताइश में प्रेजेंट वर्शिप सेगमेंट में जाएंगे, जहां आज हमारे बीच में शालिनी और नीलिशा जी सेगमेंट को लीड करेंगी।
उसके बाद का समय होगा कि जो हमारे पास पूरे सप्ताह प्रार्थना निवेदन आते हैं, हम उन विषयों के लिए परमेश्वर से दुआ मांगेंगे। उसके बाद का समय होगा जब हम परमेश्वर के जिंदा कलाम में जाएंगे। और आज हमारे बीच में रेवरेंड विनय फिलिप दयाल साहब हैं, जो लखनऊ से हैं, गणेशगंज मेथोडिस्ट चर्च से। वो आज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर के आए हैं। एंड उसके बाद में अगर किसी की टेस्टमनी है, धन्यवाद का विषय है, तो वो हम लोग उस टेस्टमनी टाइम में जाएंगे 2 से 3 मिनट, देन क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। सो आइए एक बार फिर से आज परमेश्वर के धन्यवाद के साथ आज की आराधना को शुरू करते हैं। समर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, हम एक बार फिर से आज की शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, बीते दिन के लिए परमेश्वर, बीते हर एक पल के लिए परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारे जीवन ऐसे थे परमेश्वर जो इस क्षण को, इस पल को नहीं देखने वाले हो सके, नहीं जीने वाले हो सके परमेश्वर। लेकिन ये आपकी आशीष है, आपका अनुग्रह है परमेश्वर, आपका ग्रेस है कि इस वक्त हम आपकी वर्शिप में है परमेश्वर, और आपकी हमदो सिताइश में अपने समय और अपने जीवन को प्रभु यीशु देने जा रहे हैं। जितने लोग प्रभु यीशु इस वक्त हमारे साथ इस वर्शिप में है परमेश्वर, और आपके सिंहासन के करीब आए हैं परमेश्वर, और उस भूख को लेकर के आए हैं परमेश्वर की आज वो इस जिंदा कलाम से क्या लेकर के घर जाने वाले हैं परमेश्वर, हम उस भूख के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उनके जीवनों के लिए, उनके वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितने लोग भी प्रभु यीशु इस वक्त फेसबुक पे हैं परमेश्वर, हम उनके भी समय और जीवनों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि यह हमारा प्लान नहीं है, यहाँ बैठे किसी एक जन का प्लान नहीं है परमेश्वर, बल्कि आपकी योजना है कि ये वर्शिप प्रभु यीशु मसीह बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके, उनकी 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 चंगाई का कारण बन सके परमेश्वर, उनकी हर एक एक्सपेक्टेशन को पूरा करने वाली हो सके परमेश्वर। हम इस बात के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु। हम खास करके दुआ मांगते हैं परमेश्वर, जितने लोग भी प्रभु अपनी टेक्निकल डिवाइसेस के साथ में प्रभु यीशु इस वर्शिप में जुड़ते हैं, आप हर एक को प्रभु स्ट्रेंथन कीजिए परमेश्वर। हमारे इंटरनेट कनेक्शंस को प्रभु जी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस को परमेश्वर, हर एक चीज को प्रभु यीशु मसीह आप अपनी सामर्थ में लें। पवित्र आत्मा, हम अपने मध्य में आपका स्वागत करते हैं। हम में से हर एक जन को छुए परमेश्वर, हमारी उस भूख को पूरा करें परमेश्वर, और हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह, हमारे समय को प्रभु यीशु मसीह आप अपने एक्शन में लें, अपनी विजडम में लें, अपने प्लान में लें परमेश्वर। आज हम गीतों को गाते हैं परमेश्वर, आपको पसंद आने वाला हो सके परमेश्वर। जो आज वचन हमारे बीच में आता है परमेश्वर, वो आपकी सामर्थ्य में होने वाला हो सके परमेश्वर। हम सारी बातों में प्रभु यीशु आपको आदर देते हैं, और इस वर्शिप को प्रभु यीशु मसीह हम मांगते हैं कि आप इसको लीड करें, आप अगुए हो इस वर्शिप का परमेश्वर। सारी बातों को प्रभु यीशु हम आपके पास में लेकर के आते हैं, आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। So once again, we welcome you all who is there with us on Facebook, and down the line will be watching us and joining us over the YouTube. May God bless you. परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करने वाले हैं। और आज का जो एक परमेश्वर का जो वचन है, उसका टॉपिक भी बहुत अच्छा है। उस टॉपिक का शीर्षक है, जो अगर हम आज बोलेंगे, 5 facts ऑफ लाइफ। परमेश्वर ने आज किस तरीके से हमारे जीवन में उन बिंदुओं को दिखाने जा रहे हैं कि वो शायद हमारे लिए आई ओपनर होने पाएंगे। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, और मैं स्वागत करता हूं अब शालिनी जी का और नीलिशा का कि वो हमारी प्रेजेंट वर्शिप में अगुवाई करें। ओवर टू शालिनी एंड नीलिशा जी, प्लीज। Praise the Lord, everyone. I hope everyone is very happy today. This is the day which Lord has made, and पुराना, अब हम लोग सितंबर में न्यू मंथ, न्यू ब्लेसिंग्स, अब इस साल के लिए भी 4 मंथ सिर्फ रह गए हैं, तो बहुत कुछ है, बहुत टेस्टमनीज है, बहुत ज्यादा थैंक्स गिविंग है। आज जो हम गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, और आप सबसे गुजारिश करेंगे, अगर आपके कैमरे बंद हैं आप लोग तब भी गीतों को गा सकते हैं, ताली बजा के गा सकते हैं, क्योंकि आज जो हम गीत गा रहे हैं वो सिर्फ प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए गा रहे हैं, और उस शुक्रगुजारी के लिए गा रहे हैं कि जो पिछले महीने, इस पूरे साल में पिछले महीने परमेश्वर ने हम सबकी हिफाजत करी, हमें चंगा रखा, और बहुत बहुत याद से आशीषें दी हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे, और हम जय जयकार करेंगे प्रभु के नाम की। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हा, ला 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 ला,
ला। हालेलुया। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हा। ला 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 ला। हालेलुया। हेर करो तुम आज प्रभु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवनहारा, नाम लगा लो पार। ग्रहण करो तुम अपने प्रभु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो जीवनहारा, नाम लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। ला 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 ला। हालेलुया। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हा। ला 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 ला। हालेलुया। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा होले तुमको, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा होले तुम्ही को, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो। हा ला 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 ला। हालेलुया।
Now Nilisha will start with praise him, praise him. Praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him, praise him when the sun goes down. Love him, love him, love him in the morning, love him in the noontime, love him, love him, love him when the sun goes down. Trust him, trust him, trust him in the morning, trust him in the night, trust him, trust him, trust him when the sun goes down. Thank him, thank him, thank him in the morning, thank him in the noontime, thank him, thank him, thank him when the sun goes down. सचमुच में प्रभु का बहुत अनुग्रह है। निलिशा का आज थोड़ा सा थ्रोट में आज कुछ डिस्टर्बेंस होने लगी थी, एंड वी हैव ऑलवेज नोटिस्ड कि जब हम परमेश्वर के काम को करते हैं, स्पेशली प्रेज और वर्शिप, है कुछ ना कुछ हिंड्रेंस आती, बट हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमेशा हमें प्रार्थना में रखते हैं, और शायद हम उस हिंड्रेंस से, उस प्रॉब्लम से, उस तकलीफ से बाहर निकलते हैं। सो एंड अगेन निलिशा विल सिंग ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship his holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. पिता परमेश्वर, हम दिल से धन्यवाद करते हैं इस मुबारक शाम के लिए खुदावंद, जब हम सब आपकी हुजूरी में उपस्थित हैं खुदावंद, बिकॉज वी नो लॉर्ड यू हैव चोजन अस, यू हैव ब्लेस्ड अस लॉर्ड, एंड वी आर ऑल टुगेदर टू प्रेज यू, टू थैंक you Lord Jesus. This Saturday, every Saturday, such a blessed one, because the whole Your Cross ministry is being blessed by you Lord. You have planned everything पिता परमेश्वर। हम सचमुच में आपका बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं खुदावंद, जब हम सब आपकी हुजूरी में बैठे हैं खुदावंद, और सचमुच में खुदावंद धन्यवाद करते हैं आज के प्रचारक का, पास्टर विनय दयाल जी का खुदावंद, कि उन्होंने अपना वो कीमती वक्त खुदावंद अपनी उस मिनिस्ट्री से, चर्च मिनिस्ट्री से पिता परमेश्वर आज की इस मुबारक शाम को निकाला खुदावंद, क्योंकि खुदावंद आज जो वचन वो शेयर करेंगे पिता परमेश्वर, वो उनके मुंह से जरूर निकल रहा है, लेकिन खुदावंद हमें पता है आप सबसे जितने भी लोग खुदावंद जूम पे, फेसबुक पे और लेटर ऑन खुदावंद यूट्यूब पे जुड़ेंगे खुदावंद, आप उनसे बात करेंगे, उनके जीवनों में खुदावंद बदलाव आएगा। आज की शाम बहुत मुबारक है खुदावंद, ये नया महीना खुदावंद बहुत मुबारक है खुदावंद। दिस मंथ एंड द कमिंग मंथ इज full of testimonies, full of blessings, full of happiness पिता परमेश्वर, because we know Lord you have said ask and it shall be given to you पिता परमेश्वर। हम आपकी हुजूरी में हम सब जितने भी जुड़े हैं खुदावंद, और जो फेसबुक के जरिए भी देख रहे हैं खुदावंद, आज आपसे मांगते हैं खुदावंद, कईयों के घरों में बहुत सारी परेशानी होंगी, वेदर इट इज रिलेटेड टू बीमारी खुदावंद, कोई बीमारी होगी, सिकनेस होगी खुदावंद, एग्जामिनेशंस आ रहे हैं उसकी टेंशन होगी, जॉब की टेंशन, मैरिजेस की टेंशन पिता परमेश्वर, पेरेंट्स को
यंग अडल्ट्स को पिता परमेश्वर शादी की टेंशन, नौकरी की बहुत सारी ऐसी परेशानी पिता परमेश्वर हम नहीं जानते, लेकिन आपसे खुदावंद कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और आज की शाम पिता परमेश्वर आई नो खुदावंद कई बंधन टूटेंगे खुदावंद, कई प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, कई बीमारियां खुदावंद चंगाई पाएंगे वो लोग खुदावंद, और उस टेस्टमनी को शेयर करेंगे आने वाले हफ्ते पिता परमेश्वर। आपकी हुजूरी में आएंगे खुदावंद, आपको धन्यवाद करेंगे खुदावंद, आपको प्रेज करेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर आज की शाम को खुदावंद हम किसी इंसान को, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी को खुदावंद कुछ करने के लिए नहीं आए, बट खुदावंद हम शुक्रगुजारी के साथ आपकी हुजूरी में आए, क्योंकि खुदावंद ये आपका प्लान है खुदावंद, आपने चुना है, आपने इंपॉर्टेंस दी, आपने प्यार किया है खुदावंद, आपने हर तरीके से, यू आर अवेलेबल विद अस 24/7 365 days, you have not even left us for a microsecond Lord Jesus। so किस तरीके की टेंशन है पिता परमेश्वर खुदावंद, we have left everything on you and you know each and everything Lord। आज की शाम को आपकी हुजूरी में रखते हैं खुदावंद, जितना वक्त है पिता परमेश्वर जो वचन का टेस्टमनी का पिता परमेश्वर वो हम सब सुने खुदावंद, कानों तक नहीं अपने हृदय को उतारने वाले बन सके। शैतानी हर चाल को पिता परमेश्वर हम सबके जीवनों से खुदावंद और इस शाम को खुदावंद दूर रखे कि कोई भी इंटरनेट की प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी हिंड्रेंस पिता परमेश्वर ना आने पाए। और खुदावंद कोई भी जो ज्वाइन करना चाह रहा है बट किसी वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रहा है पिता परमेश्वर, कोई भी बैरियर है अगर बीच में, वो बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर, और जो ज्वाइन करना चाह रहा है वो ज्वाइन करे, आपके वचन को सुने। और पिता परमेश्वर पादरी साहब उनके पूरे परिवार को, उनकी कलीसिया को खुदावंद ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि इस मुबारक शाम को खुदावंद उस वचन को लेकर आए जिसके जरिए आप हम सबसे बात करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। Amen. Thank you so much, Nilisha and Shalini. May God bless you. जय जय प्रभु यीशु की। Thank you for this wonderful praise and worship. परमेश्वर आप दोनों को बहुतायत से आशीषित करे। और अब ये वो समय होगा जब हम अपने प्रेयर रिक्वेस्ट में जाएंगे। And so these are the prayer concerns. First of all, we'll pray for our nation, our country, and all the churches and the congregations all across the world. Our president, our prime minister, our state ministers, and all the government officials, and peace in our neighborhood countries as well. Excuse me. We'll pray for Animesh Khatri and Ranika Khatri for their overall well-being in God's plan and God's wisdom. We'll pray for Brother Abhishek as he is looking for a new job. We'll continue to pray for complete recovery of Uncle Cecil as he has discharged from hospital last week. But परमेश्वर के अनुग्रह में है, रिकवरी हो रही है, उम्र काफी है, लेकिन हमें पता है परमेश्वर की सामर्थ्य उनके साथ में है। पिछले हफ्ते उनकी इमीडिएट सिस्टर को भी सेम प्रॉब्लम हुआ और उन्हें भी आईसीयू में एडमिट होना पड़ा, तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, आंटी के लिए भी। वो अभी हॉस्पिटल में हैं, हम लोग मिलने गए थे अभी 2 दिन पहले। तो परमेश्वर का अनुग्रह होगा और परमेश्वर की सामर्थ्य में है वो, और बहुत जल्दी वो वापस घर में आएंगी। विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर अरुण सैमुअल भाई की परमेश्वर उनको भी उस कैंसर से कंप्लीट हीलिंग दे और रिकवरी दे। एंड विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर सिस्टर सुनीता, शी इज फ्रॉम देहरादून। उनका 3rd कीमो लास्ट वीक हुआ है और परमेश्वर इन्हें भी कंप्लीट रिकवरी में जल्द से जल्द दे। And we'll continue to pray for Dr. Usha Solomon. She is from Lucknow for her complete recovery. And we'll continue to pray for Sister Binu Swarup for her diabetes. Keep in control. परमेश्वर इस diabetes को भी अपने control में ले। And we'll continue to pray for Mr. MP Singh साहब as उनको slip disc का problem हुआ था, परमेश्वर उन्हें भी अपने बिस्तर से खड़ा करे। And we'll continue to pray for parents of शाली जी कि उनको भी एक अच्छी सेहत, अच्छी हेल्थ मिले। उम्र की दराजी है, काफी उम्र है, बट परमेश्वर ने उन्हें भी संभाला हुआ है। एंड विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर ऑल द ओल्ड एज पीपल इन आवर कॉन्ग्रीगेशंस फॉर गॉड्स स्ट्रेंथ एंड ब्लेसिंग इन देयर लाइव्स, एंड ऑल द सिक पीपल who are in our congregations. Will continue to pray for our pastors, missionaries, and their families. And yes, we'll continue to pray for the Holy Cross and the entire congregation. So आइए दुआ करते हैं।
सामर्थ्य भी रख रहे हो परमेश्वर। एक बार फिर से तहे दिल से हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस शाम के लिए और आपके तमाम अनुग्रह और आशीषों के लिए परमेश्वर। हम अपने देश को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं परमेश्वर, क्योंकि ये देश आपका बनाया हुआ है, आपका चुना हुआ है परमेश्वर। वचन की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह अगर इस जगह पे है परमेश्वर, इस देश में है, तो वो आपकी वजह से है परमेश्वर। हम उस सामर्थ्य को प्रभु यीशु मसीह इस कंट्री के लिए डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर। आपके प्लान, आपके विजडम को प्रभु यीशु मसीह इस कंट्री के लिए, अपने देश के लिए डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर। और अपने हर एक हुक्मरानों को, प्रधानमंत्री को परमेश्वर, प्रेसिडेंट साहिबा को परमेश्वर, स्टेट मिनिस्टर्स को परमेश्वर, एंड ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर लीडिंग इन आवर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स परमेश्वर, आप उन्हें अपनी सामर्थ्य मिले परमेश्वर। और वो जिस तरीके से देश हित में काम करना चाहते हैं परमेश्वर, आप उन्हें अपनी सामर्थ्य और विजडम दे प्रभु यीशु मसीह। हमारे नेबरहुड में जितने भी देश पाए जाते हैं परमेश्वर, आप वहां भी शांति बना के रखें परमेश्वर। खास करके मणिपुर के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर। ये वो स्टेट है प्रभु यीशु मसीह जहां पे आपके बहुत से चुने हुए लोग हैं परमेश्वर, लेकिन इस वक्त डिस्टर्बेंस है परमेश्वर। हम आपका पीस मांगते हैं उस जगह के लिए परमेश्वर, आपकी उपस्थिति मांगते हैं परमेश्वर, और कंट्रोल मांगते हैं हर एक डिस्टर्बेंस पे परमेश्वर, कि आप वहां पे अपनी उपस्थिति को दिखाएं परमेश्वर, और उस सिचुएशन को आप अपने कंट्रोल में ले परमेश्वर। हम दुआ करते हैं परमेश्वर अनिमेश खत्री के लिए और रनिका के लिए परमेश्वर। जवान बच्चे हैं परमेश्वर, बहुत सारे टेम्पटेशंस हो सकते हैं जीवनों में परमेश्वर, बहुत सारे डायरेक्शन प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार की तरफ लेके जाने वाले हो सकते हैं परमेश्वर, लेकिन हमें पता है परमेश्वर उनके पेरेंट्स की वो चिंता, वो वरी परमेश्वर, एज एन कॉन्ग्रीगेशन हमारी वो चिंता और वरी परमेश्वर। आप इन दोनों जवानों को परमेश्वर आप अपने लहू के बाड़े में लें, अपनी सामर्थ्य में लें, अपनी विजडम और प्लान में लें परमेश्वर, कि ये आपको जानने वाले हो सके, आपको टेस्ट करने वाले हो सके परमेश्वर, और बताने वाले हो सके कि यहोवा कैसा भला है परमेश्वर। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हम भाई अभिषेक की उस नई जॉब की कोशिशों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, कि आने वाले समय में परमेश्वर वो एक नई जॉब को पा करके प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करने वाले हो सके परमेश्वर। क्योंकि आज के समय में हमें पता है प्रभु यीशु मसीह ब्रेड बटर और अर्निंग के लिए परमेश्वर कितना स्ट्रगल है, कितना संघर्ष है परमेश्वर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हमें पता है कि आप यू आर द फादर, यू आर द लीडर ऑफ आवर लाइफ परमेश्वर। आप उनको लीड करें और उनके उस प्लान को प्रभु यीशु मसीह फुलफिल करें परमेश्वर। हम अंकल सिसिल और आंटी के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, कि आप अंकल सिसिल को जिस तरीके से घर लेकर के आए हैं परमेश्वर, हमें पता है आंटी भी बहुत जल्द घर आने वाली है परमेश्वर। आपकी वो सामर्थ हम मांगते हैं परमेश्वर, जब हम उनसे मिले प्रभु यीशु मसीह, उम्र बहुत होगी परमेश्वर, नंबर्स में बहुत होगी परमेश्वर, लेकिन सामर्थ प्रभु यीशु मसीह उससे कहीं ज्यादा है, मल्टीपल है परमेश्वर। वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह उन दोनों के ऊपर बनी रहे परमेश्वर। शरीर कमजोर हो सकता है लेकिन आत्मा कमजोर नहीं है, ये बात हमने देखी है परमेश्वर। हम इस बात की गवाही देते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह उस लहू का कि उसमें वो सामर्थ पाते हैं परमेश्वर। उनके पूरे परिवार को, दीप्ति दी को परमेश्वर, सुदीप भाई को, उनके पूरे परिवार को भी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेस करता हूं। हम दुआ करते हैं भाई अरुण सैमुअल जी के लिए परमेश्वर, कि जो भी तकलीफ है परमेश्वर, जो भी ये कैंसर रूपी प्रभु यीशु मसीह एक इलनेस आई है उनके जीवन में, हमारा विश्वास है परमेश्वर कि आने वाले दिनों में एज एन कॉन्ग्रीगेशन जब हम उनके लिए दुआ करते हैं, एज एन फैमिली जब हम उनके लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, वो चंगाई उन्हें मिल चुकी है और मिल चुकी है परमेश्वर। और आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह, ये वो धन्यवाद का विषय होगा जब हम उनके मुंह से इस बात को सुनेंगे। हम इस बात का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह सुनीता दी के लिए परमेश्वर, कि उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा सिलेक्ट किया हुआ है, चोजन है परमेश्वर। उनके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेस करते हैं, और जो ये एक तकलीफ, बीमारी, परेशानी आई है प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से कैंसिल करते हैं परमेश्वर, कि आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह जब वो पूर्ण रूप से चंगी होकर के हमारे मध्य में होंगी, हमारे बीच में होंगी परमेश्वर, तो वो आपकी जय जयकार और आपका धन्यवाद देने वाली होंगी परमेश्वर। इस बात की घोषणा मैं करता हूँ परमेश्वर। डॉक्टर उषा सोलोमन के लिए भी दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, कि जो बीमारी थी प्रभु यीशु मसीह, जो कमी घटी थी शारीरिक रूप से परमेश्वर,
परमेश्वर वो कंप्लीट रिकवरी में तब्दील हो चुकी है परमेश्वर। हम इस बात का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सिस्टर मीनू स्वरूप के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी चुनी हुई औलाद है परमेश्वर, पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह आपके पीछे है परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु मसीह इस परिवार में प्रभु ये जो डायबिटीज नाम का परेशानी आया हुआ है परमेश्वर, आप उसको कंट्रोल करें, आप सुपरसीड करें परमेश्वर, आपका लहू इसको सुपरसीड करे परमेश्वर, कि पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह हर वक्त वो कंट्रोल में पाया जाए परमेश्वर। हम उनको आपकी सामर्थ्य से भरते हैं परमेश्वर, आपके लहू से धो करके पाक साफ करते हैं परमेश्वर। हम शालिनी जी के पेरेंट्स के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर कि वो भी प्रभु यीशु मसीह आपके दास हैं परमेश्वर, और पूरा जीवन उन्होंने आपकी सेवा करी है परमेश्वर। आपने उन्हें अच्छी उम्र दी है परमेश्वर, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हम इस बात का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह हम उम्र की तराजी मांगते हैं उनके लिए, और एक अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं परमेश्वर। आप उन्हें अपने लहू के बाड़े में ले परमेश्वर, और बहुत सारे धन्यवाद के विषय हम उनके जीवनों में देखते हैं, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं परमेश्वर अपनी कांग्रीगेशन में हर एक बुजुर्ग के लिए परमेश्वर, क्योंकि बुजुर्गों का होना प्रभु यीशु मसीह उस आशीष का कारण है परमेश्वर, जो जिनको देख करके हम अपने जीवनों में प्रभु यीशु मसीह आपकी विजडम को देखने वाले होते हैं परमेश्वर, आपके प्लान को देखने वाले होते हैं परमेश्वर। आप उनको हमारे मध्य में बना के रखिए परमेश्वर। अगर कोई बुजुर्ग हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में अकेलेपन में है परमेश्वर, किसी कठिनाई में है, किसी बीमारी में है परमेश्वर, हम तक वो खबर पहुंचवाइए परमेश्वर। हमारे जीवनों को, हमारे रिसोर्सेस को यूज करिए परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह हम उनकी वो सेवा, वो चंगाई परमेश्वर आपके नाम के लिए करने वाले हो सके परमेश्वर। आप उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरें परमेश्वर। अगर हमारी कलीसिया में कोई भी बीमार पाया जाता है परमेश्वर, आप उन्हें भी अपनी लहू की चंगाई दे, अपने बाड़े में ले परमेश्वर। हम अपने पास्टर्स के लिए परमेश्वर, उनके परिवारों के लिए दुआ करते हैं, उनकी मिशनरीज सेवा के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। जितने मिशनरीज प्रभु यीशु मसीह रिमोट एरियाज में हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, फिनेंसेस नहीं है परमेश्वर, इनकम नहीं है परमेश्वर, रिसोर्सेज नहीं है परमेश्वर, लेकिन हमें पता है परमेश्वर वो आपकी उस ओबीडियंस में है परमेश्वर, आपके उस वचन को लेकर के प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में है। आप उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरें, उनकी हर एक जरूरत को पूरा करें परमेश्वर। होली क्रॉस को प्रभु यीशु मसीह आप आशीषित करें परमेश्वर। आने वाले दिनों में परमेश्वर एक जो डिस्कशन अभी बहुत अर्ली स्टेज में है परमेश्वर, इसको किस तरीके से परमेश्वर हम आपकी सेवा के लिए और बड़ा कर सकते हैं परमेश्वर, आप हमें सामर्थ्य दें परमेश्वर। और आने वाले दिनों में परमेश्वर आप ऐसी योजना बनाएं, ऐसे प्लानिंग करें परमेश्वर कि हम ये मीटिंग जूम पे ना करके परमेश्वर एक दिन आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर करने वाले हो सके। इस शाम को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के वक्ता को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी सामर्थ मांगते हैं, पवित्र आत्मा आप जुम्बिश करें उनके मुख को परमेश्वर, आप उनके होठों को छुए परमेश्वर, और आज के इस वचन को प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों और हृदयों में गाड़ दें परमेश्वर, कि वो किसी भी तरीके से वेस्ट ना होने पाए परमेश्वर। आपने सुना है और ग्रहण किया है परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अब वो समय है कि जब हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच में रेवरेंड विनय फिलिप दयाल साहब हैं, जो कि लखनऊ से हैं, और ही इज वर्किंग एज एन असिस्टेंट पास्टर इन गणेशगंज मेथोडिस्ट चर्च। सो भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बाकी का पूरा वक्त अब आपके पास में है। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं प्लीज। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए, कि आपने हमें ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में आकर के परमेश्वर के वचन से कुछ बातचीत कर सकूं, परमेश्वर के वचन से कुछ शेयर कर सकूं। सिस्टर शालिनी का, उनके हस्बैंड का और आप सभी का हृदय से धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और जैसा कि आपके सामने जो टॉपिक मैंने दिया था वो है कि 5 फैक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन की 5 सच्चाइयां। ऐसा नहीं है कि हम इन सच्चाइयों को जानते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हम इन सच्चाइयों से वाकिफ नहीं है, बल्कि कई बार हम जीवन की बहुत सारी सच्चाइयों को जान करके हम उनको इग्नोर कर देते हैं,
उनकी गंभीरता को हम नहीं समझते हैं। तो इट्स जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू ऑल, ओके। और इन सच्चाइयों को सिर्फ जानना ही नहीं है, बल्कि इन सच्चाइयों को मानना है। तभी इनको जानने के बाद इससे हमारा छुटकारा संभव है। और सिर्फ छुटकारे तक ही हमको सीमित नहीं रखना है अपने आप को, बल्कि दूसरों को भी इन सच्चाइयों के विषय में बताना है। क्योंकि एक बहुत पुराना गाना है, हो सकता है कि शायद आप लोगों को आता होगा, कि गवाही दे मसीही तू गवाह तुझको बनाया है, और गर न दे गवाही तो क्यों तुझको बचाया है। और हम सब जितने मसीही हैं, हम सब जितने उसके नाम के कहलाते हैं, हमारा अस्तित्व ही इस संसार में इसीलिए है कि हम मसीह की गवाही दें और दूसरों को उसके उद्धार के संदेश के विषय में बताएं। तो हम अपने विषय पर आते हैं, और हमारा जो विषय है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जीवन की 5 सच्चाइयां, 5 फैक्ट्स ऑफ लाइफ। और जो पहली सच्चाई है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है इसको स्वीकार करना, इसको मानना। और पहली सच्चाई ये है कि हम सब पापी हैं। रोमियो उसका 3रा अध्याय उसके 10वें पद में लिखा हुआ है कि कोई भी धर्मी नहीं और एक भी नहीं। रोमियो उसके 3रे अध्याय और 23 पद में लिखा हुआ है कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सच्चाई है कि वी ऑल आर सिनर, हम सब पापी हैं। और इस चीज को हमको स्वीकार करना है कि हाँ, हमने परमेश्वर के विरोध में, उसकी आज्ञा के विरोध में जाकर के पाप किया है। और जब हम पाप शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो पाप की जो डेफिनेशन है, पाप की जो परिभाषा है, वो क्या है? पाप की परिभाषा है कि परमेश्वर के नैतिक नियमों का उल्लंघन अपने कार्यों एवं अपने स्वभाव के द्वारा ही करना पाप है। परमेश्वर ने जो हमको नैतिक नियम दिए हैं, उसके विरोध में जाना, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में अपने जीवन को व्यतीत करना, 10 आज्ञाओं के विरोध में अपने जीवन को व्यतीत करना, यीशु मसीह की शिक्षाओं के विरोध में जाकर के अपने जीवन को जीना, यही पाप है। और साधारण शब्दों में हम कहें कि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में किया गया हर एक कार्य हमारे लिए पाप है। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश करें कि क्या इस कार्य में परमेश्वर की इच्छा है। और यदि इस बात को हम जानने में प्रयासरत रहेंगे तो याद रखिए, हम बहुत से पाप करने से बच सकते हैं। कोई भी कदम उठाएं इससे पहले जानें कि क्या हमारा ये कदम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। और जब हम पाप करते हैं तो पाप हमारे जीवनों को बहुत तरीके से प्रभावित करता है। और मैं बस पॉइंट्स आपको बताऊंगा, डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है। जब हम पाप करते हैं तो पहला कार्य, पाप जो है वो आत्मा की सेवा को हमारे जीवन से समाप्त कर देता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसके 19 पद में लिखा हुआ है कि पाप आत्मा को बुझा देता है। यानी जब हम पाप करते हैं तो जो पवित्र आत्मा का कार्य बहुत ही सक्रिय रूप से हमारे जीवनों में होता है, वो कार्य रुक जाता है, उसको ब्रेक लग जाता है। और पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवनों में बाधित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। तो पहला जो प्रभाव हमारे जीवनों पर देखने को मिलता है वो मिलता है कि पाप हमारे जीवनों से आत्मा की सेवा को समाप्त कर देता है। दूसरा, पाप हमारे जीवन से बाइबल अध्ययन को फल रहित बना देता है। पहला भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यदि हम पाप करते हैं तो परमेश्वर की व्यवस्था फिर हमको प्रसन्न नहीं करती। परमेश्वर का वचन हमको, हमारे मनों को नहीं भाता है।
तो बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना जो है वो हमारे जीवनों में बहुत कम हो जाता है, या यूं हम कहें कि हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। यदि आत्मा के कार्य को हमारे जीवनों में देखना है तो उसका जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये हम देखें कि कितना समय हम प्रार्थना में व्यतीत कर रहे हैं और कितना समय हम वचन के अध्ययन में व्यतीत कर रहे हैं। यदि वचन का अध्ययन हमारे जीवनों में 0 है, 0 है, तो इसका मतलब कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में कार्य नहीं कर रहा है। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है हमारे जीवन में, तो वो हमको परमेश्वर के करीब लेकर के जाता है। और परमेश्वर के करीब जाने का सिर्फ 2 ही रास्ता है, एक है परमेश्वर के वचन को पढ़ना और दूसरा है प्रार्थना करना। और पाप दोनों को हमारे जीवनों में क्या कर देता है? बाधित कर देता है। और तीसरा प्रभाव, जब हम पाप करते हैं तो पाप हमारे जीवनों से आनंद को चुरा लेता है। पौलुस लिखता है फिलिप्पियों उसके 4 अध्याय के 4 पद में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और ये गाना भी हम लोग गाते हैं, हमेशा गाते हैं, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी जिसका है दाता यीशु मसीही। तो मसीही जो जिंदगी है वो आनंद की जिंदगी है। यीशु मसीह ने कहा कि वचन में लिखा हुआ कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। तो जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो हमें एक ऐसा आनंद और एक ऐसी खुशी मिलती है जिसका बयां हम अपने होठों से नहीं कर पाते। लेकिन जब पाप हम करते हैं तो पाप एक ऐसे घटक के रूप में हमारे जीवन में कार्य करता है कि परमेश्वर और हमारे संबंध को वो इतना अधिक प्रभावित कर देता है कि जो मसीही आनंद को हमको इंजॉय करना चाहिए, वो मसीही आनंद हमारे जीवनों से दूर हो जाता था। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 4 पद में वचन इस प्रकार से कहता है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। और जब हम मसीही जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर अपना आनंद हमें देता है। और अब परमेश्वर का आनंद हमको क्यों नहीं मिल पाता है, हमारा मसीही जीवन आनंदित क्यों नहीं हो पाता है? कहीं ना कहीं हम पाप में जीवन क्या करने लगते हैं? व्यतीत करने लगते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उदासीनता में जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम निराशा में जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम डिप्रेशन में अपने जीवन को व्यतीत करें। ये परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए है ही नहीं। परमेश्वर की योजना है कि मनुष्य आनंदित रहे, मनुष्य प्रसन्न रहे, मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति को इंजॉय करे, वचन को इंजॉय करे, प्रार्थना को इंजॉय करे। और जब तक हम इन चीजों को इंजॉय नहीं करेंगे तब तक मसीही आनंद हमारे जीवनों में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पाप किया है और परमेश्वर से क्या हो गए हैं? दूर हो गए। तो जो चौथा प्रभाव हमारे जीवन में होता है कि तीसरा प्रभाव कि पाप हमारे जीवनों से मसीही आनंद को, स्वर्गीय आनंद को चुरा लेता है। और चौथी चीज, पाप हमारी शांति को चुरा लेता है। आत्मा का फल जो 9 फल हैं उसमें से एक फल जो है वो शांति है, और शैतान उस शांति को भी चुरा लेता है। फिलिप्पियों उसके 4 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखे। पाप शांति को चुरा लेता है। एक विश्वासी की पहचान उसके मन की शांति और आत्मसंतुष्टि से होती है। और यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, उसने कहा है कि मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूं जो तुम्हें संसार नहीं दे सकता है। तो ये शांति परमेश्वर का वादा है, यीशु मसीह का वादा है। और आत्माओं के 9 फल में से एक फल शांति भी है। और शैतान इस शांति को क्या कर लेता है? चुरा लेता है। पाप की शांति को क्या कर लेता है? चुरा लेता है। और 5वां प्रभाव जो शैतान हमारे जीवनों में डालता है, जो पाप हमारे जीवनों में डालता है, वो ये है कि पाप परमेश्वर की संगति में बाधा उत्पन्न करता है। जब हम पाप करते हैं तो जो हमारी मसीह के साथ संगति होती है, पाप उस संगति को चुरा लेता है। आदम हवा परमेश्वर के साथ रहा करते थे, परमेश्वर के साथ साथ टहला करते थे, अदन की वाटिका में समय व्यतीत किया करते थे। लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो वो परमेश्वर की संगति से क्या हो गए? दूर हो गए। अब उनको परमेश्वर का सामना करने में डर लगने लग रहा है। अब वो भयभीत हो रहे हैं कि परमेश्वर आ गया है, हम परमेश्वर के सामने कैसे जाएंगे?
कई लोग चर्च इसलिए नहीं आते हैं, कई लोग बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि पाप उनके मन में डर को उत्पन्न कर देता है। और परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया है। तो यदि हमारे अंदर भय है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पाप ने हमारे जीवनों के ऊपर अपना अधिकार कर लिया है और हमारी संगति जो है वो परमेश्वर के साथ टूट गई। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है कि जो कुछ हमने देखा है और सुना है उसका सुसमाचार भी तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमारी सहभागिता किसके साथ है? पिता के साथ है। और हमारी सहभागिता उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ भी है। और जब हम पाप करते हैं तो ये सहभागिता हमारी टूट जाती है, परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं। और छठवां, पाप हमेशा अलगाव को उत्पन्न करता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित हैं। और पाप परमेश्वर के साथ संबंध में अलगाव को लाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आदम हवा ने पाप किया और वो परमेश्वर से क्या हो गए? अलग हो गए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि हमारे साथ उसकी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पाप परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक गहरी खाई को बनाता है और एक विश्वासी अलगाव के कारण एक खोया हुआ, एक अकेलेपन का अनुभव करता है। और जब तक वो परमेश्वर के साथ अपनी संगति को न सुधार ले, तब तक उसका जीवन जो है वो अशांति में और परमेश्वर के साथ अलगाव में व्यतीत होता। आदम हवा ने पाप किया तो परमेश्वर से अलग हो गए। बाइबल में कई ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने पाप किया और परमेश्वर का आत्मा उनको छोड़ करके चला गया। शिमशोन ने पाप किया, परमेश्वर का आत्मा छोड़ करके उसको चला गया। बाइबल में लिखा हुआ शिमशोन को पता भी नहीं चला कि परमेश्वर के आत्मा ने उसको कब क्या कर दिया, छोड़ दिया। शाऊल को परमेश्वर का आत्मा, लिखा हुआ कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। और लिखा हुआ कि दुष्ट आत्मा आकर के उसको क्या करने लगी? सताने लगी। तो जब हम पाप करते, बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोगों ने पाप किया, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। यदि हम और आप पाप करते हैं तो परमेश्वर हमको भी क्या कर देगा? छोड़ देगा। इसीलिए उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य से सदा लो वाद विवाद करता न रहेगा। परमेश्वर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह तो करता है, लेकिन उसके अनुग्रह की भी उसने एक सीमा बांध रखी है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वो अचानक एक दिन क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। तो यदि हम पाप करते हैं तो पाप हमको और आपको परमेश्वर से अलग कर देता है। और सातवीं बात, पाप जो है वो प्रार्थना के विश्वास को चुरा लेता है। रोमियो 8:26 में लिखा हुआ है, इसी रीत से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीत से करना चाहिए, परंतु आत्मा ही आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पाप प्रार्थना के जीवन के विश्वास को चुरा लेता है। प्रार्थना में मन नहीं लगता है, प्रार्थना की आवश्यकता हमको नहीं लगती है, प्रार्थना के महत्व को हम नहीं समझते हैं, प्रार्थना का महत्व हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है। और पाप जो है वो प्रार्थना का समय भी चुरा लेता है। कई लोगों से कहे कि ब्रदर आप प्रार्थना करते हैं? नहीं ब्रदर, हमको टाइम ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो समय जो प्रार्थना का है, जो समय हमको परमेश्वर को देना चाहिए, पाप उसको क्या कर लेता है? चुरा लेता है। और आठवीं बात, पाप प्रार्थना के उत्तर को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है। भजन संहिता उसका 66 अध्याय Psalm 66 और उसके 18 वर्ष में लिखा हुआ, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। जब एक विश्वासी पाप करता है तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। प्रभु चाहता है कि पहले हम पश्चाताप करें। इसीलिए यशायाह 59 और उसके 1 और 2 पद में लिखा हुआ है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। कई बार हम बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसे पाप में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिसकी क्षमा हमने प्रभु से
नहीं मांगी है। और 9वीं बात जो पाप के द्वारा हमारा जीवन प्रभावित होता है वो यह है कि पाप यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की आशा को समाप्त कर देता है। हमारा ये विश्वास खत्म हो जाता है जब हम पाप करते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आएगा, क्योंकि हमारा मसीही विश्वास का आधार ही यही है कि हमारा यीशु मसीह जो मनुष्यों के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, एक दिन वो आएगा, हमको अपने साथ बादलों पर ले जाएगा और एक वो समय जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है, हम उसके सिंहासन के सामने इकट्ठे किए जाएंगे और परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। तो परमेश्वर, जब हम पाप करते हैं तो यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की आशा को हम सब खो देते हैं। यीशु मसीह नहीं आएगा। बहुत से लोग कहते हैं 2000 साल से हम सुनते आ रहे हैं, कहाँ यीशु मसीह आया? यीशु मसीह अभी तक नहीं आया। खाओ पियो और अपना जीवन जो क्या करो, जो यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। कई लोगों को हमने कहते सुना, मसीहियों को कहते सुना कि भाई अब पता नहीं ऊपर जाएंगे तो ऊपर कौन सी तस्वीर हमको मिलेगी, पता नहीं यीशु मसीह वहां ना हो। कई विश्वासियों को हमने ये कहते सुना। तो जब हम पाप करते हैं तो पाप मसीह के द्वितीय आगमन की आशा को समाप्त कर देता है। और 10वां, पाप भय को उत्पन्न करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास के साथ अपना जीवन क्या करें, व्यतीत करें। तो जब हम पाप करते हैं तो पाप 10 प्रकार से हमारे जीवनों को प्रभावित करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और दूसरी सच्चाई, पहली सच्चाई ये है कि हम सब पापी हैं और पाप किस प्रकार से हमारे जीवनों को प्रभावित करता है वो हमने देखा। और दूसरी सच्चाई कि मनुष्य का मरना निश्चित है। कई बार हम ऐसा जीवन जीते हैं जैसे कि हम अमरता का वस्त्र पहन करके आए हैं, हम कभी मरेंगे ही नहीं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं और उसी प्रकार से हम अपने जीवन को क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। और बाइबल बताती है कि जब हम पाप करते हैं और परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर के अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं तो हमारी शारीरिक और आत्मिक दोनों मृत्यु निश्चित हो जाती है। शारीरिक मृत्यु के बाद तो हमारे पास एक आशा है कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर हम पुनः जी उठेंगे और उसके साथ अनंत काल में हम क्या करेंगे, अपने समय को व्यतीत करेंगे। लेकिन जब हम आत्मिक रूप से मरते हैं तो आत्मिक रूप हमारे लिए कष्टकारी बहुत होता है, क्योंकि जब हम अनंत काल के लिए जिलाए जाएंगे तो हम परमेश्वर की संगति में नहीं रहेंगे, लेकिन हम एक ऐसे स्थान में भेज दिए जाएंगे जो हमारे लिए बनाया ही नहीं गया है। याद रखिएगा, नर्क परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया ही नहीं, नर्क शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है। यदि हम नर्क जाते हैं तो ये हमारी पर्सनल चॉइस है, ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। और पाप हमको आत्मिक रूप से मार देता है। आत्मिक रूप से मरना हमारे लिए कष्टकारी है, शारीरिक रूप से मरना दूसरों के लिए कष्टकारी है। यदि हमारे घर का कोई व्यक्ति जो है जिसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार के दूसरे लोग जो हैं वो उसके लिए विलाप करते हैं। लेकिन यदि वो आत्मिक रूप से जीवित है, यदि उसने उद्धार को प्राप्त किया है तो उसके पास एक आशा है कि जब यीशु मसीह आएगा तो हम सब उसके साथ क्या होंगे, जी उठेंगे और अनंत काल तक उसके साथ हम वास करेंगे। इसलिए रोमियो 6:23 में लिखा हुआ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मनुष्य का मरना निश्चित है। याकूब 1:15 में लिखा हुआ, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर ने कहा कि पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। पाप का परिणाम मृत्यु है, यानी हम सब पापी हैं। और जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने पाप किया है तो दूसरी सच्चाई भी हमको स्वीकार करनी है कि एक समय जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है उस समय हमें मृत्यु की आगोश में क्या करना है, जाना है। हमारी मृत्यु तय है, जैसा कि मैंने आपको बताया। शारीरिक मृत्यु जिससे दूसरों को कष्ट होता है, आत्मिक मृत्यु जो हमारे लिए कष्टकारी होती है। और यदि हम शारीरिक रूप से मसीह में मरते हैं तो प्रभु के आगमन पर अनंत जीवन के लिए जिलाए जाएंगे। यदि शारीरिक रूप से यदि पाप में मरते हैं
तो अनंत दंड के लिए हम जिलाए जाएंगे। अब ये निर्णय हमको और आपको लेना है। क्या निर्णय है? कि हम अपना अनंत काल कहाँ व्यतीत करना चाहते हैं। क्या हम परमेश्वर की संगति में अनंत काल व्यतीत करना चाहते हैं, या उस स्थान पर व्यतीत करना चाहते हैं जो स्थान हमारे लिए बनाया ही नहीं गया है। और तीसरा, पहला हमने देखा कि हम सब पापी हैं। दूसरा हमने देखा कि मनुष्य का मरना निश्चित है। और तीसरा हमने देखा कि हमारा और आपका न्याय होना निश्चित है, क्योंकि हम सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सभी का न्याय परमेश्वर के द्वारा होना निश्चित है। सगोपदेशक उसके 12 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। इब्रानियों 9:27 में पौलुस लिखता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। भजन संहिता 96 और 13 में लिखा हुआ है, क्योंकि वो आने वाला है, वो पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। और परमेश्वर के न्याय में धर्मी के लिए प्रतिफल और दुष्ट के लिए दंड है। नया नियम और पुराना नियम दोनों इस बात को प्रमाणित करता है और ये संदेश देता है कि परमेश्वर ने संसार के लिए एक न्याय का दिन ठहराया, जिसमें धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय होना है। और दोनों के कार्यों के द्वारा उन्हें, दोनों के कार्यों के अनुसार परमेश्वर उन्हें उनका क्या देगा? प्रतिफल देगा। परमेश्वर का दो न्याय हम देखते हैं, जो कि पहला न्याय उत्पत्ति 6 में प्रकट हुआ, जबकि परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दिया। जल के द्वारा पूरी पृथ्वी को उसने नाश कर दिया। उत्पत्ति 11 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का न्याय आग और गंधक से किया। परमेश्वर ने इस्राएलियों का न्याय किया और इस्राएलियों का न्याय करके बार बार उन्हें गुलामी में भेज दिया। तो परमेश्वर का न्याय पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट किया। हनन्याह सफीरा के ऊपर परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ। परमेश्वर से उन्होंने झूठ बोला, तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर वो तुरंत गिरे और वो तुरंत मृत्यु की आगोश में क्या हो गए? चले गए। परमेश्वर का न्याय हमारे लिए निश्चित है। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि क्रोधी परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। जब परमेश्वर अपने न्याय सिंहासन पर बैठेगा तो वो दया के साथ नहीं बैठेगा, वो अनुग्रह के साथ नहीं बैठेगा, बल्कि जब वो एक दुष्ट को देखेगा तो क्रोध से भर करके देखेगा। इसीलिए लिखा हुआ कि क्रोधी परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ, पूरी पृथ्वी को उसने नाश कर दिया। परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ, उसने सदोम अमोरा को आग और गंधक से समाप्त कर दिया, नगरों का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ, धरती फट गई, लोग धरती में क्या हो गए? समा गए। बहुत वचन में हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ, जब भी परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ, तो सिर्फ लोगों का विनाश ही हुआ है। लेकिन हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह का द्वार अभी भी हमारे लिए क्या हुआ है? खुला हुआ है। और क्या हम परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए हमने अपने आप को तैयार किया है या नहीं? एक व्यक्तिगत प्रश्न है। यदि परमेश्वर के क्रोध से बचना चाहते हैं, यदि परमेश्वर के दंड से बचना चाहते हैं, तो उसके न्याय के दिन के लिए हमको और आपको क्या करना है? तैयार होना है। क्योंकि जब हमारा इंटरव्यू होता है किसी क्षेत्र में, तो हम इंटरव्यू के लिए अपनी क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। और तैयारी ऐसी कि हम चाहते हैं कि हम इंटरव्यू को क्रैक कर जाएं, इंटरव्यू को क्या कर जाएं? पास कर जाएं। इंटरव्यू को पास करना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि इंटरव्यू को पास करेंगे तब हमको जॉब मिलेगी। जब हमको जॉब मिलेगी तो हमको सैलरी मिलेगी। उसी सैलरी से हम क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे, अपना आप भरण पोषण करेंगे। ठीक उसी प्रकार से न्याय के सिंहासन के सामने भी जब हम प्रकट होते हैं, जब हम प्रकट होंगे, जब हम खड़े होंगे, तो हमको न्याय, परमेश्वर के न्याय को पास करना है। और जब हम उस न्याय को पास कर लेंगे, जब उसके सामने हम निर्दोष ठहरेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? अपने राज्य में हमको स्वीकारेगा। जब हमको अपने राज्य में स्वीकारेगा तो अनंत आनंद में हम अपने जीवन को क्या कर सकेंगे? व्यतीत कर सकेंगे। और चौथी सच्चाई जो ये है कि हम अपने आप को नहीं बचा सकते। यू कैन नॉट सेव योरसेल्फ। हम और आप अपने आप को नहीं बचा सकते। यशायाह 64:6 में लिखा हुआ है कि हम
हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य से हैं और हमारे धर्म के कार्य सब के सब मैले चिथड़े के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई क्या कर दिया है, उड़ा दिया है। हमारे सारे धर्म के कार्य, जितने भी धर्म के कार्य आप सोच सकते हैं, जितनी भी भलाइयां आप जितने भी अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं, इन कार्यों की कोई योग्यता नहीं है कि हमारा और आपका उद्धार करा सके। ये कार्य इतने सक्षम नहीं है कि हमारा मिलन परमेश्वर से करा सके, क्योंकि वचन बड़ी स्पष्टता से लिखता है कि हमारे सारे धर्म के कार्य मैले चिथड़े के समान है। इसलिए रोमियो उसके 5वें अध्याय 8-9 पद में लिखा, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा, सो जबकि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे तो उसके क्रोध से भी क्यों करके ना बचेंगे। हमें यह याद रखना है कि हम अपने आप को पाप के दंड से नहीं बचा सकते हैं। हमारा अपना प्रत्येक प्रयास कि हम पाप के दंड से बच जाएं, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने निर्दोष खड़े हों, स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश मिल जाए, अनंत महिमा में प्रवेश मिल जाए, ये हमारा असफल प्रयास होगा। ये एक सच्चाई है जिसको हमको क्या करना है, स्वीकार करना है। वचन बहुत स्पष्टता से कहता है कि हमारे धर्म के कार्य इतने योग्य नहीं है कि हमको परमेश्वर के क्रोध से बचा सकें। चाहे हम जितना भी दान पुण्य कर लें, चाहे जितना भी हम सामाजिक कार्य कर लें, हमारे सारे कार्य विफल है। हमारे उत्तम से उत्तम कार्यों की योग्यता इतनी नहीं है कि हमारा मिलन परमेश्वर से करा सके। यदि हम सोचते हैं कि व्यवस्था को मानने से हमारा उद्धार हो जाएगा, तो याद रखिए व्यवस्था हमको और आपको क्या ठहराती है, दोषी ठहराती है। और हमारी और आपकी इतनी योग्यता नहीं है कि हम पूरी व्यवस्था का पालन कर सके। और यदि हमने प्रयास भी किया व्यवस्था का पालन करने के लिए और व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, याकूब 2:10 में लिखता है कि यदि कोई सारी व्यवस्था का पालन करे और सिर्फ एक बात में चूक जाए तो सारे बातों में क्या ठहरा, दोषी ठहरा। हम व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते, व्यवस्था को हम पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने मानव चोला पहना, इस संसार में आया कि वो व्यवस्था को हमारे बिहाफ पर पूरा करे, क्योंकि व्यवस्था को पूरा करना हम पापी मनुष्यों के बस की बात नहीं थी। और सारी बातों की मुख्य बात यह है कि मनुष्य का उद्धार उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और मनुष्य के कर्म उसके मुक्ति के मार्ग पर उसकी अगुवाई नहीं कर सकते हैं, और न व्यवस्था मनुष्य को उद्धार दिला सकती है। मनुष्य अपने आप को नहीं बचा सकता, न हम अपने आप को बचा सकते हैं, न आप अपने आप को बचा सकते हैं। हमारा बचाव सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही है। और 5वीं सच्चाई जो हमको हमेशा स्वीकार करना है कि हमारी आशा सिर्फ यीशु मसीह में है। आवर ओनली होप इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारा ही आखिरी आशा और सिर्फ हमारी आशा यीशु मसीह ही है। हमारे पापी होने के बावजूद, हमारे परमेश्वर के विरोध में जाने के बावजूद, वचन के विरोध में जाने के बावजूद, हमें हमारे आत्मिक एवं सांसारिक मूल्यों को अपने जीवन में स्थान न देने के बावजूद परमेश्वर का प्यार हमारे लिए कम नहीं हुआ है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारे जीवनों के लिए उसकी एक अद्भुत योजना है। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ, यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने यह दावा किया कि सिर्फ यीशु मसीह ही मार्ग है, सिर्फ यीशु मसीह ही सत्य है और सिर्फ यीशु मसीह ही जीवन है। और यीशु मसीह का ये दावा हमारी दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। यीशु मसीह का ये दावा, यीशु मसीह ही मार्ग है, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ही सत्य है, सत्य को खोजने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ही जीवन है, जीवन पाने के लिए हमको भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको एक काम करना है, यीशु मसीह के पास आना है, सच्चाई के मार्ग को अपना लेना है, सत्य को अपना लेना है और जीवन को क्या करना है, अपना लेना है। इसलिए प्रेरितों के काम
उसके 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। रोमियो 5:8 में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इसी रीत से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। यदि हम उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, छुटकारे को प्राप्त करना चाहते हैं, पापों की क्षमा चाहते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करना पड़ेगा। जीवन की 5 सच्चाइयां, पहली सच्चाई जो मैंने आपको बताई वो ये थी कि हम सब पापी हैं। ये हमको जानना ही नहीं है, बल्कि मानना है और दूसरों को भी इसके विषय में बताना है कि हम सब ने पाप किया है और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और दूसरा, हम सबकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमरता का वस्त्र पहन करके नहीं आया है। और तीसरा, हमारा और आपका न्याय होना निश्चित है। और चौथा, कि हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। और पांचवा, कि हमारी आशा सिर्फ यीशु मसीह में, यीशु मसीह में। हम अपने आगे के आने वाले जीवन के लिए कितना गंभीर है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। और इन 5 सच्चाइयों को हमको स्वीकार करना है, मानना है और दूसरों को भी बताना है कि सिर्फ हम ही ना बचे, बल्कि दूसरे भी क्या किए जाए, बचाए जाए। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर के योजना को अपने जीवन में क्या कर सकें, स्वीकार कर सके। और मुझे लगता है कि शायद मेरा समय समाप्त हो गया है, और कुछ और एक आध बातें थी जो मैं बताना चाह रहा था, लेकिन उसको कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है, कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की अद्भुत योजना में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। तो एक बार फिर सिस्टर शालिनी और ब्रदर आपका और आपकी सेवकाई का हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया कि मैं आपके मध्य में परमेश्वर के वचन को लेकर के आ सकूं। और ये संदेश मेरा अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको यदि फिर सिस्टर मौका देती हैं, आप उनको एक बार फिर से यदि बुलाना चाहते हैं, तो एक बार फिर से मैं जरूर आकर के इस संदेश को पूरा करना चाहूंगा। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से सामर्थ मांगेंगे कि परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे कि ये जो जीवन की सच्चाइयां हैं, ये जो परमेश्वर का आत्मा हमसे आज की शाम जो बातचीत किया है, इन सच्चाइयों को हम स्वीकार कर सकें, मान सकें और इनसे छुटकारे को प्राप्त कर सकें। पाप से छुटकारे को प्राप्त कर सके, भय से छुटकारे को प्राप्त कर सके, अशांति से छुटकारे को प्राप्त कर सके, परमेश्वर के आने वाले क्रोध से अपने आप को बचा सकें। ऐसा परमेश्वर क्या करे, अनुग्रह। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य प्रभु की धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवन समय के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं कि आप अनुग्रहकारी, जीवन से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह, जब आज की संध्या हमने तेरे वचन को देखा है, खुदा जीवन की 5 सच्चाइयों को हमने देखा है कि तेरा वचन इन सच्चाइयों के विषय में क्या कहता है। सचमुच हम सब पापी हैं और तेरी महिमा से रहित हैं, और बिना तेरे द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह और दया हमारे जीवनों के ऊपर बना करके रखिए। होने दे प्रभु जी, इन सच्चाइयों को हम स्वीकार करें और सच्चाइयों को स्वीकार करके खुदा हम तेरी तरफ फिरने वाले हो सकें, अपना जीवन तुझे देने वाले हो सकें, और हम तुझसे उद्धार को प्राप्त कर सके, तुझसे पापों की क्षमा को प्राप्त कर सके। हम सभी जितने आज की संध्या सम्मिलित हैं, हम सभी के ऊपर अनुग्रह दया करना, ये होने देना प्रभु कि हमारा जीवन तुझ में, तेरे अनुग्रह में बदलता है। सारा आदर में आपको देते हैं, इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगकर सुनते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत से आशीषित करे, और आज के सुंदर वचन के लिए, इस रिमाइंडर के लिए। और मैं पूरी कांग्रीगेशन की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर नेक्स्ट सैटरडे आप इसको कंटिन्यू करें तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होगा। और हम सब इस बात के लिए प्रार्थना भी करेंगे कि आपका वो समय निकल सके कि आप अगले हफ्ते हमारे साथ हों।
तो हम ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप 1-2 दिन में प्लीज हमें बताएं, उसके बाद हम फर्दर प्लान करेंगे कुछ। राइट, तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे इन सारे रिमाइंडर्स के लिए। और हम अपने वर्शिप के आखिरी सेगमेंट में आ चुके हैं। मैं एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और उसके बाद में अगर किसी की कोई टेस्टिमनी है तो प्लीज आप हमारे साथ शेयर करें। अभी हम लोग 2 दिन पहले एक वॉल क्लॉक हमें लेनी थी, तो अब हम घड़ी लेने गए हैं दीवाल की। तो अब हमारी कुछ समझ में नहीं आया, जब उसने घड़ी दिखाई कि कैसी है कैसी नहीं है, दिखने में अच्छी लग रही थी तो सब कुछ था, बहुत अच्छा था। तो भाई हमने उससे पूछ लिया कि ये अच्छा समय बताती है कि नहीं बताती है। तो उसकी समझ में हमारा सवाल नहीं आया। उसने फिर पूछा, जी भैया, हमने कहा आपकी ये घड़ी अच्छा समय बताएगी कि नहीं बताएगी। तो उसको हमारा ये सवाल समझ में आ गया। कहता, भैया अच्छा समय तो परमेश्वर के हाथ में है। वो गैर विश्वासी था, बट मैं उसके उस डिसाइडमेंट को समझने की कोशिश कर रहा था, और परमेश्वर की उस विजडम को कि किस तरीके से हम लोग बहुत सारी संसारिक चीजों पर निर्भर हो जाते हैं। और एक कोटेशन हमने अभी बहुत जल्दी पढ़ा था, जहाँ पे लिखा हुआ था एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था और सब कुछ वहां पे सर्व होता था। बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी कि कम एंड लॉस्ट योर सेल्फ, कम एंड लॉस्ट योर सेल्फ, अंदर आइए और अपने आप को भुला दीजिए। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। सो बहुत सारे अट्रैक्शन एंड टेम्पटेशंस हमारे जीवन में आएंगे, बट ये जो 5 रिमाइंडर हैं अगर हमारे साथ साथ चल रहे होंगे तो हमें लगता है कि हम शायद अपने आप को परमेश्वर की उस आमद के लिए तैयार कर रहे होंगे कि वो हमें एक्सेप्ट कर सके, हमें रिकग्नाइज कर सके। सो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। और अगर किसी की कोई टेस्टिमनी है तो जल्दी से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं कम शब्दों के साथ में। उसके बाद में हम भाई साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो क्लोजिंग प्रेयर में भी हमारी अगुवाई करें और बेनेडिक्शन के साथ में हम सबको विदा करें। So if anybody has any testimony, you can unmute yourself for 1 minute or 2 minutes, no issues in that. And if not, then I'll request भाई साहब कि प्लीज आप क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन में हमारी अगुवाई करें। आप अनम्यूट हैं। अच्छा, अनम्यूट है। चलिए, प्रभु जी, हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवित और प्रेमी परमेश्वर हैं। हमारे पापी होने के बावजूद भी आपने हमसे प्रेम किया है, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे पापों को क्षमा करें, अपने अनुग्रह के सिंहासन के सामने हमें स्वीकार करें, और होने दे खुदा कि हमारा जीवन तुझे हमेशा पसंद करने वाला हो सके। हम सिस्टर शालिनी के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, और जितने लोग आज की संध्या हमारे साथ जुड़े हैं, सबके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सभी के ऊपर तेरा अनुग्रह, तेरी दया होने पाए, और खुदा से हमें अपने और करीब आने का हमें सौभाग्य दें खुदा मसीह, कि हम तेरे को और करीब आ सकें, तेरे वचन को और अधिक से अधिक पढ़ सके, प्रार्थना में और अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सकें, और इन सच्चाइयों को सिर्फ हम जाने ही नहीं, बल्कि इन सच्चाइयों को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर हम लिख लें कि हमारे जीवन का कोई भी कार्य खुदा जो भी हम करें वो प्रभु जी तुझे प्रसन्न करने वाला हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है वैसा अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन, 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 आमीन। So thank you so much भाई साहब, may God bless you। और जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे हैं, आप सब भी खुश रहिए, आनंदित रहिए। अगले सप्ताह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, और प्रार्थना करते रहिए कि भाई साहब जब मंगलवार तक हमें रिप्लाई बैक करें तो वो यस में हो, ताकि अगले शनिवार में भाई साहब के साथ पाए जाए। थैंक यू सो मच।